हेलो फ्रेंड्स, गुरु कृपा कोचिंग टीकमगढ़ में आप सभी का स्वागत है। आज की जो क्लास होने वाली है एमपीटेड वर्ग 3 चयन परीक्षा के लिए जो तीसरी क्लास है टॉपिक वाइज जो चल रहा है, जो वर्ग 3 का नोटिफिकेशन है वो लगभग मई या जून के समथिंग आ जाएगा और आपके जुलाई या अगस्त में वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है सितंबर। इससे आगे आपकी परीक्षा नहीं जाएगी। इतने के बीच में जुलाई अगस्त सितंबर के बीच में आपकी परीक्षा कंडक्ट करा ली जाएगी। तो इसलिए आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी बनाए रखिएगा, तैयारी बराबर के करिएगा। तो जुड़े, यदि अब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें और क्लास का पूरा भरपूर आनंद लें और पूरी क्लास को ज़रूर देखें। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया जाता है। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, जो कंटेंट है उसी को पढ़ाया जाता है, फालतू के ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। जैसे आज का जो टॉपिक रहेगा परिवार और मित्र और रक्त संबंध का की क्लास 2 में हो चुकी है। तीसरी क्लास है अपनी सजीवों एवं जीव जंतु, सजीव तथा जीव जंतु। सजीव तथा सजीव किसे कहते हैं? सबसे पहले परिभाषा तो यही है, सजीव कौन होते हैं? तो सजीवों कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। सजीवों में क्या होते हैं? सजीवों में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीवों में नहीं पाए जाते हैं। जैसे भोजन की आवश्यकता। जो सजीव होते हैं जिनमें जीवन पाया जाता है उन्हें क्या काय की आवश्यकता होती है? जैसे भोजन की आवश्यकता। यहाँ पर देखेंगे सजीवों को जीवित रहने के लिए भोजन जरूरी होता है। जैसे हम तुम लोग हैं, हम तुम लोगों के लिए यदि भोजन नहीं मिलेगा तो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो सजीवों के लिए काय की भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जल, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में भोजन बनाते हैं। किससे? क्लोरोप्लास्ट से। ये इनकी प्रक्रिया साथ में बताई गई है, किसके? पेड़ पौधों की। जैसे सजीवों को भोजन की जरूरत होती है। सजीव जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियां, ये सारे हो गए, इन्हें भोजन की आवश्यकता होती है। और लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा और जल और सूर्य के प्रकाश में और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं सूर्य के प्रकाश से। ये कौन से हो गए? ये पेड़ पौधे हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे, मनुष्य तथा अन्य जीव इस प्रकार अपना भोजन नहीं बनाते। जिस प्रकार से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, मनुष्य ले लो या अन्य जीव जैसे मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, भेड़, बकरियां जो हैं, ये इस प्रकार से भोजन नहीं बनाते जिस प्रकार से पेड़ पौधे भोजन बना लेते हैं, नहीं बना सकते हैं। वह पेड़ पौधों और पत्तियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे हम तुम लोग क्या करते हैं? पेड़ पौधे और पत्तियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। सजीवों को अपना जीवन बनाए रखने के लिए भोजन जरूरी होता है। जैसे हम तुम के लिए जरूरी है भोजन, वैसे सभी के लिए भोजन कैसा होता है? जरूरी होता है। प्रत्येक जीव श्वसन करता है। जिसमें जीवन है वह प्रत्येक जीव श्वसन करता है। कैसे? अब यहाँ पर देखेंगे आगे, सजीवों के लिए श्वसन एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सजीवों के लिए श्वसन एक अनिवार्य क्रिया है। मनुष्य श्वसन के माध्यम से प्राणवायु ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। मनुष्य श्वसन के माध्यम से ही प्राणवायु ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, क्योंकि ऑक्सीजन कैसी है? अपने लिए एक प्राणवायु के समान है, क्योंकि उसके बगैर अपना जीवन नहीं रहेगा। और शरीर के भीतर विभिन्न उपाच्य क्रियाओं के दौरान बनने वाली गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है। जैसे अपन ग्रहण कौन सी करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते, छोड़ते कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जो किसके द्वारा होती है? तो जो उपाच्य जो क्रियाएं होती हैं जो अपने शरीर के अंदर होती है उनके द्वारा जी कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं। नेक्स्ट है जैसे श्वसन क्रिया के माध्यम से भोजन से ऊर्जा प्राप्त होती है।
जो श्वसन क्रिया करते अपन, उसी से जो अपन भोजन करते हैं वो श्वास लेते हैं, श्वास लेते समय तो भोजन से क्या होते हैं, ऊर्जा अपन प्राप्त कर लेते हैं। भोजन से क्या कर लेते हैं, ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितने 15 से 18 बार श्वास लेता है। क्या 15 से 18 बार श्वसन करता है। एक वयस्क जो मनुष्य होता है तो 1 घंटे में कितने बार श्वसन करता है, तो 15 से 18 बार श्वसन करता है। ये ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर पूछा जा सकता है कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है या श्वास लेता है, तो कितने 15 से 18 बार श्वास लेता है। जंतु में श्वसन के लिए अलग अलग अंग होते हैं। जंतु में श्वसन के लिए कैसे होते हैं, अलग अलग अंग होते हैं। जैसे मनुष्य, शेर, चीता, भालू, गाय, भैंस, पक्षी फेफड़ों के माध्यम से श्वसन क्रिया करते हैं। जो इनके जो यहाँ पर ध्यान रखना कि जो अंडे देते हैं, जो अंडे देते, जो ज़्यादातर जो पक्षी हैं जो बच्चे देते हैं, जो स्तनधारी, वो ज़्यादातर कैसे फेफड़ों से सांस लेते हैं। जैसे मनुष्य, शेर, चीता, भालू, गाय, भैंस, पक्षी ये कैसे फेफड़ों के माध्यम से श्वास लेते हैं। इसके बाद में आगे देखेंगे, केंचुआ त्वचा से श्वास लेता है। केंचुआ कैसे त्वचा से सांस लेता है। केंचुआ के ध्यान रखना, ज़्यादातर किसी किसान का मित्र भी कहा जाता है केंचुए को। वो जो कैसे सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट है जैसे मेंढक फेफड़ों और त्वचा दोनों से सांस लेता है। जैसे मेंढक जब जल से बाहर होता है, मेंढक जब जल से बाहर होता है तब तो कैसे फेफड़ों से सांस लेता है। और जब जल के अंदर होता है, जब जल के अंदर होता है तो किससे, त्वचा से सांस लेता है। नेक्स्ट है जैसे मछली, ऑक्टोपस, गिल्स यानी क्लोम से सांस लेते हैं। मछली की बात कहेंगे, ऑक्टोपस की बात कहेंगे तो जो कैसे गल्स, जो गिल्स होते हैं उसके मुँह के बगल में, या जिसे क्लोम भी बोलते हैं, उससे सांस लेते हैं। मक्खी, कॉकरोच, कीट मक्खी, कॉकरोच की बात कहेंगे, मक्खी, कॉकरोच, कीट तो जी कैसे बातक से सांस लेते हैं। कैसे बातक से श्वास लेते हैं। मक्खी, कॉकरोच और कीट, मक्खी, कॉकरोच और कीट कैसे वातक से श्वसन क्रिया करते हैं। मक्खी, कॉकरोच और कीट ध्यान रखना कैसे वातक से श्वसन क्रिया करते हैं। ऑक्टोपस मछली या डॉल्फिन मछली की भी बात करें, ऑक्टोपस, डॉल्फिन मछली जो बात छिद्र से श्वास करते हैं। कैसे बात छिद्र से सांस, बात छिद्र या फेफड़ों से श्वास करते हैं। ये कैसे बात छिद्र या फेफड़ों से, बात छिद्र तथा फेफड़ों से श्वास करते हैं। कौन सी, ऑक्टोपस, व्हेल मछली, ये दोनों ही बात छिद्र और फेफड़ों से श्वास लेती हैं। नेक्स्ट की बात कहेंगे, जैसे इस प्रक्रिया के लिए समय समय पर पानी के ऊपर ऊपरी सतह पर श्वास लेने के लिए आती हैं। जब जल के अंदर होती हैं, जब इनको सांस लेना पड़ती है तो जल के क्या ऊपरी सतह पर ये आती हैं, समय समय पर जो ऊपर आती रहती हैं। नेक्स्ट है जैसे पौधे में श्वसन पत्तियों के माध्यम से होता है। पत्तियों में रोम छिद्र होते हैं। पत्तियों में क्या होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, जिनके द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण कर पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है और ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है, जबकि श्वसन क्रिया दिन रात होती है। पौधे प्रकृति में ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। जैसे बात कही जाए, जो पेड़ पौधे होते हैं जो श्वास के पत्तियों के माध्यम से लेते हैं। किसके माध्यम से, पत्तियों के माध्यम से लेते हैं। पत्तियों में क्या होता है, रोम छिद्र होता है, जिसके माध्यम से ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। और ऑक्सीजन ये क्या होते हैं, जब ये ऑक्सीजन की क्रिया करते हैं तो ये ऑक्सीजन तो छोड़ते हैं, क्या करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। और इस दौरान प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ये क्रिया चलती रहती है। और ये श्वास कैसे, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में चलती है और श्वास जो क्या दिन और रात लेते रहते हैं। और प्रकृति में पेड़ पौधे प्रकृति में क्या ऑक्सीजन के प्रमुख स्रोत माने जाए। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत पूछा जाएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का प्रमुख स्रोत क्या है, तो ध्यान रखना क्या है, पेड़ पौधे हैं। कौन है, पेड़ पौधे, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जैसे
सजीवों में उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। सजीवों का की उत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। जैसे सजीवों में भोजन के पाचन के पश्चात अपशिष्ट पदार्थ शेष बचते हैं। क्या बचते हैं? सजीवों में भोजन के पाचन के पश्चात, जो अपन भोजन करते हैं, भोजन का पाचन हो जाए तो पाचन के पश्चात क्या अपशिष्ट पदार्थ शेष बचते हैं, जिन्हें शरीर से बाहर निकालना जरूरी होता है। जैसे अपन जो सुबह शाम जाते हैं फ्रेश होने के लिए, वही कह रहा है, शरीर से बाहर निकालना क्या होता है, जरूरी होता है। यह शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। यदि शरीर में ज़्यादा टाइम तक रखे जाएं तो शरीर के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। उत्सर्जी अंगों की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। जो उत्सर्जी अंग होते हैं उनके माध्यम से इस जो उत्सर्जी जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको बाहर निकाला जाता है। किसी उत्सर्जी अंगों की सहायता से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। ये अपशिष्ट पदार्थों को मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी है। क्या है? मनुष्य यूरियोटेलिक प्राणी है, जिसके द्वारा क्या होता है, मलमूत्र पसीना और अपशिष्ट गैसों का क्या किया जाता है, उत्सर्जन किया जाता है। जिसके द्वारा मलमूत्र पसीना और अपशिष्ट गैसों का क्या क्या करते हैं, ये त्याग करता है। नेक्स्ट है जैसे मानव शरीर के लिए उत्सर्जी अंग। मानव शरीर के लिए उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं? तो जैसे वृक्क की बात करें यानी किडनी, त्वचा, फेफड़े, यकृत यानी लीवर। तो ये क्या है, मानव शरीर के उत्सर्जी अंग हैं। ये कौन कौन से पूछे जा सकते हैं कि मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग है? तो हो सकता है 4 दे दे, हो सकता है इनमें से कोई एक दे दे। तो वृक्क या किडनी बोल दे, या त्वचा, फेफड़े, यकृत या फिर लीवर वगैरह इस प्रकार से कह दे। तो ध्यान रखना, मानव शरीर के जो हैं उत्सर्जी अंग माने जाते हैं। नेक्स्ट है जैसे पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन स्त्रावण के माध्यम से होता है। कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो स्त्रावण के माध्यम से होता है। जी ध्यान रखना कि पौधों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन किसके माध्यम से होता है? तो स्त्रावण के माध्यम से होता है। या फिर अपशिष्ट पदार्थों को अपने किसी ऐसे भाग में इकट्ठा करके रखते हैं जहां उन्हें हानि या क्षति नहीं पहुंचने की आवश्यकता ही नहीं होती है। या तो इनको जो पौधों में जो अपशिष्ट पदार्थ है, या तो स्त्रावण के माध्यम से इसको बाहर निकाल देते हैं, या फिर ऐसी जगह पर इकट्ठा करते हैं जहां पर इनको कोई आवश्यकता नहीं होती है। पेड़ पौधों का ये क्रिया रहती है। नेक्स्ट है जैसे उद्दीपन। सजीवों में उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है। सजीवों में उद्दीपन की प्रतिक्रिया होती है। कैसे? जैसे सजीव किसी उद्दीपन प्रघटना की प्रतिक्रिया देता है, अर्थात आसपास होने वाले परिवर्तनों के सापेक्ष प्रतिक्रिया। जैसे जो आसपास के में जो परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष प्रतिक्रिया देता रहता है। जैसे गर्म वस्तु को छूने के बाद अचानक हाथ हटा लेना। जैसे गर्म वस्तु को अपन छूते हैं तो अचानक से हाथ हटा लेना, जो क्या है, होने वाले अचानक से जो अपन क्या है, प्रतिक्रिया ही है। जैसे नेक्स्ट है मनपसंद भोजन देखकर मुंह में पानी आना। मनपसंद भोजन देखकर मुंह में पानी आना, ये भी क्या है, प्रतिक्रिया ही दे रहे। रोशनी देखकर कॉकरोच का छिपना, ये भी एक प्रतिक्रिया दे रहा है। सूरजमुखी के फूल का सूर्य की ओर मुड़ना, ये भी एक प्रतिक्रिया है। और गुलमेहंदी के पौधों की पत्तियां छूने पर बंद होना, ये भी क्या है, प्रतिक्रिया ही पौधा दे रहा है। और जैसे सजीवों में 5 इंद्रियां होती हैं। कौन सी? आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। सजीवों में कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? 5। आँख, कान, नाक और त्वचा। तो जी ध्यान रखना, सजीवों के कुल कितनी? 5 ज्ञान इंद्रियां होती है। आँख, कान, नाक और कौन सा होता है? त्वचा। आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। आँख, कान, नाक, त्वचा और क्या होता है? जीभ। कुल कितनी? 5। सजीवों में 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं। नेक्स्ट है जैसे सजीव इंद्रियों का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए करते हैं। सजीव होते हैं जो इंद्रियों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? जो भिन्न भिन्न अलग अलग प्रकार के जो कार्य करते हैं उनके लिए करते हैं। जैसे चींटी विशेष प्रकार की गंध, यहाँ पर गंध होना चाहिए था। चींटी विशेष प्रकार के गंध पदार्थ से युक्त होती है, जिससे साथी चींटियों की मौजूदगी का पहचान लेती हैं।
चींटियों में एक विशेष प्रकार की गंध होती है, जहाँ से वो निकल जाती हैं वहाँ पर एक गंध छोड़ती जाती है, और जो उनके साथी चींटियाँ होती हैं, जो समूह की चींटियाँ होती हैं, उस गंध के माध्यम से वह पहचान जाती हैं कि आने वाली पीढ़ी, जैसे आने वाली चींटी कहाँ से गुजरी है। नेक्स्ट है जैसे कुछ कीड़े मकोड़े अपनी माता यानी मादा नहीं, यहाँ पर मादा होना चाहिए था, मादा कीट को उसकी विशेष गंध से पहचान लेते हैं। कुछ कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीट को उसकी विशेष गंध से पहचान लेते हैं। जैसे रेशम का कीट होता है कई किलोमीटर, मतलब किलोमीटर के हिसाब से भी दूर से वो अपनी मादा को पहचान लेता है उसकी गंध के हिसाब से। नेक्स्ट है जैसे चीलबाज गिद्ध हजारों मीटर की ऊंचाई से धरती पर स्थित अपने शिकार को देख लेते हैं। इनमें मनुष्य से कई गुना अधिक दृष्टि की क्षमता होती है। यहाँ पर कई जगह पे यहाँ पर जी भी बोल सकते हैं 4 गुना दृष्टि की क्षमता होती है। जो चीलबाज गिद्ध होते हैं इनकी 4 गुना, और शेर भालू चीता होते हैं उनकी कितनी 6 गुना होती है। कितनी 6 गुना। मनुष्य से इनकी चीलबाज गिद्ध की कितनी 4 गुना है क्षमता, जिस सीटेट में पूछा गया प्रश्न है। और इसका शेरबाज जैसे शेर चीता बाघ की बात करें तो इनकी होती है कितनी 6 गुना। नेक्स्ट जैसे पक्षियों में एक ही समय में आगे पीछे दोनों दृश्यों को देखने की क्षमता होती है, जो मनुष्य में नहीं होती है। जो पक्षी होती है एक ही समय में दोनों तरफ के दृश्य वो देख सकता है, वो मनुष्य नहीं देख सकता है। लेकिन पक्षी अपने आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए आंखों की पुतलियों को नहीं घुमा सकते हैं। इसके लिए वे गर्दन घुमाकर वस्तुओं को देखते हैं। जैसे पक्षियों की गर्दन घुमा के देखते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां इस तरह होती हैं, आंखों की पुतलियां वे नहीं घुमा सकते। जैसे तुम लोग मनुष्य अपनी आंखों की पुतलियां घुमा लेता है, उस प्रकार से जानवर नहीं घुमा पाते, पक्षी नहीं घुमा पाते। नेक्स्ट है जैसे कुछ जीवों के कान शरीर के बाहर दिखाई देते हैं और कुछ के नहीं। जैसे हाथी अपने कान सुनने के साथ साथ हवा भी कर सकता है। जैसे हाथी के कान होते, हाथी के अपने कानों के माध्यम से सुनता भी है और उससे क्या करता है, हवा भी कर लेता है। सांप सुन नहीं सकता, लेकिन धरती पर होने वाले कंपन को महसूस कर सकता है। सांप कभी भी सुन नहीं सकता, लेकिन जो सांप सुन लेता है वो धरती पर हुए कंपन के माध्यम से सुनता है। नेक्स्ट है जैसे उस कंपन को महसूस करता है। कुछ जानवर अपने मलमूत्र यानी गंध से अपने क्षेत्र को पहचान लेता है। जैसे कुत्ता, बाघ, शेर। कुत्ता है, बाघ नहीं होना चाहिए, तो बाघ होना चाहिए, बाघ है, और इसके बाद में क्या है, शेर। कुछ जानवर जैसे अपने मलमूत्र की सहायता से, कुत्ता, बाघ, शेर जी अपने मलमूत्र की सहायता से अपने क्षेत्र की पहचान करते हैं। और शेर की एक और विशेषता है, जो अपने मूंछ के बालों से अपने शिकार को ढूंढ लेते हैं। नेक्स्ट है जैसे निशाचर रात्रि के समय सक्रिय जानवरों को सभी रंग दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें केवल काला और सफ़ेद ही दिखाई देता है। जिस सीटेट में पूछा गया प्रश्न है जी वाला, जैसे जो रात्रि में जागने वाले जानवर को कौन कौन से रंग देख सकता है, तो यहाँ पर दिया था काला और सफ़ेद। तो जो निशाचर होते हैं, जो रात्रि में जागने वाले जानवर होते हैं, वह 2 रंगों को केवल देख सकते हैं, एक काला और दूसरा सफ़ेद। नेक्स्ट है जैसे सजीवों में गति और प्रचालन पाया जाता है। सजीवों में गति और क्या पाया जाता है, प्रचालन पाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे, सभी सजीव जैसे मनुष्य, चीता आदि में पद प्रचालन गति होती है। अस्थियों के बीच उपस्थित संधियों के कारण इनमें गति संभव हो जाती है। अस्थियों के बीच में जैसे जो अपना हाथ वगैरह लौटा लेते हैं, पैर वगैरह लौटा लेते हैं, तो जी क्या होती हैं, अस्थियों के बीच की संधियाँ कहते हैं इनको। जहाँ से मोड़न होती है वहाँ पर जो हड्डियाँ होती हैं, तो हड्डियों के बीच की संधियाँ कहते हैं। जैसे संधि, यहाँ पर क्या है, संधि किसे कहते हैं, तो 2 या 2 से अधिक अस्थियों के बीच वह स्थान जहाँ पर अस्थियाँ जुड़ती हैं उसे संधि कहते हैं। जैसे मान के चलो जी हाथ है,
जी क्या है, हाथ, यहाँ से ये हाथ लौट रहा है तो यहाँ पर क्या है, एक संधि है। तो दो या दो से अधिक अस्थियों के बीच में वह स्थान जहाँ से ये अस्थियाँ जुड़ती हैं उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। नेक्स्ट है जैसे मानव शरीर की प्रमुख संधियाँ। मानव शरीर की प्रमुख संधियाँ, जैसे पहली संधि कौन सी है, कांदुक खल्लिका, कांदुक खल्लिका संधि कौन सी है, कांदुक खल्लिका संधि जो कौन सी होती है, कांदुक खल्लिका संधि जी कहाँ पर होती है, तो यह सभी दिशाओं में गति को संभव बनाती है। यह सभी दिशाओं में क्या करती है, गति को क्या संभव बनाती है। जैसे कंधे और कूल्हे की संधियां हैं, ये कौन सी हैं, कंधे और कूल्हे की संधियां हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो एक कम समय में एक ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देखने के लिए हमारे साथ जरूर जुड़ें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।